पहले तो संडे के दिन जैसा हम लोग बताए हैं 24 तारीख को अपना टैलेंट सर्च का प्राइज़ हम लोग बांटेंगे और सुबह का 9 बजे का यानी 8:30 बजे आना है। 9 से 10 1 घंटा होगा और उस टाइम पे जो डे स्कॉलर बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, उसमें आकर के बैठ सकता है। 1 घंटे का कार्यक्रम चलेगा जिसमें टॉप 7 बच्चों को हम लोग लैपटॉप देंगे और सेकंड थर्ड जो बच्चे हैं उनको कैश प्राइज़ वगैरह सारा चीज़ जो 2,25,000 का बांटना था वो बटेगा। इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ कुछ बच्चे आके बोलते नहीं हैं अच्छा, उसका वजह मुझे जो लगता है वो रात भर घर में याद करते हैं और प्रयास करते हैं कि मैं अच्छा बोलूँ, फिर भी आके नहीं बोलते हैं। हमको लगता है वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं जब स्टेज पे आते हैं, और जब प्रेशर में आ जाते हैं तो जो भी चीज़ वो याद किए हैं सब भूलने लगते हैं। तो आप भी जैसे टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो अधिकतर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं हम लोग तो काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं। तो प्रेशर में आने से जो बच्चे उस तरह के होते हैं सब कुछ भूलने लगते हैं, जो याद है जिसको कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का बीमारी को अपने आप से निकालें, आप प्रेशर में ना आए। एक जो नेचुरल है, जो बिल्कुल आप सामान्य के तरह आएँ स्टेज पे और आ कर के बोलें। नहीं तो सोचेंगे ना कि मैं बहुत अच्छा बोलूँगा, बहुत अच्छा बोलूँगा, बहुत अच्छा बोलूँगा और रात भर ये प्लान करूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं थोड़ा सा हंसूँगा, थोड़ा सा आँख भी दिखाऊँगा। आने के बाद सब भूल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सारा तुम्हारा बात दिमाग में रह जाएगा। आज का टॉपिक था हम लोग का कंजूस। कंजूस तो एक ऐसा टॉपिक है कि अनेकों कहानियां इस पे हैं, अनेकों फिल्में बनी हुई हैं इस पे, और अनेकों लेखकों ने इस पे किताबें लिख रखा है। कंजूस, सबसे पहले हम ये जाने कंजूस होना अच्छा है या बुरा। पहले ये बताएं कि आप जो यहां आते हैं और प्रत्येक दिन हम लोग टॉपिक कुछ ना कुछ रखते हैं, ईमानदारी, आज कंजूसी, इस तरह से पर डे, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग असेंबली में? हम लोग इसलिए करते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे बात हैं कि वहां पे विवाद है, यानी किसी को ईमानदारी अच्छा लगता है, किसी को ईमानदारी कहेगा अच्छा चीज नहीं है। तो यहां हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं बेटा तुम समझो एक स्टूडेंट कि क्या अच्छा है। कोई बोलेगा कंजूसी अच्छा है, कोई बोलेगा बिल्कुल बुरा है। यह आपके समाज में, आपके घर में भी होगा। तो आपको हम बता पाए कि कंजूसी अच्छा है कि बुरा है, ताकि आप अपने जीवन में अच्छाई करें, बुरे चीज को हटा दें। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर मैं पनीर की बात करूं, कच्चा चीज पनीर है, आपके घर में एक टाइम पे 400 ग्राम पनीर की सब्जी का खपत है और आपने क्या किया, 2 किलो पनीर लेते हैं, बहुत पैसे वाले हैं आप, और आकर के सब्जी बना दी है। खाएंगे तो 400 ग्राम, बाकी क्या करेंगे, फेंकेंगे। ये गलत है। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि आप फिजूल खर्च करें, व्यर्थ का बहाएं। लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसके इलाज की जरूरत है, कोई आपका बच्चा है उसको पढ़ाई की जरूरत है, ठंडे का दिन में है, ठंड लग रहा है, कपड़ा पहनना है, और आप करें कि नहीं चलो इसी पे काम चला लो, भले थोड़ा सा ठंड लगे बर्दाश्त कर लो, ये गलत है। वहां खर्च करना चाहिए। 3 तरह से पैसे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 3 तरह से। कोई भी धनवान अगर धन है तो पहला हम उसका भोग कर सकते हैं, दूसरा उसको दान कर सकते हैं, और तीसरा पैसा नाश करता है। नाश का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पैसे से गलत गलत चीजों का लत लगना, और वो नाश कर देगा। अगर 2 चीज आपके अंदर नहीं है, एक दान करना और दूसरा भोग करना, तो पक्का तीसरा चीज आप पे हावी होगा और आपका नाश करवा देगा। अगर ये 2 चीज नहीं है। और कंजूस तो ऐसा होता है कि मैं अगर बताऊं तो कंजूस से ईश्वर भी हार मान जाता है।
कंजूसी ऐसा चीज, छोटे से कहानी के रूप में बता देता हूं। नाम था दानचंद, एक व्यक्ति का। दानचंद, दान देने वाला, मगर महाकंजूस। देवी के पास गया, पूजा किया। देवी ने कहा, ध्यानचंद, अब तो तुम मरने के कगार पे आ गए हो, अब तो कुछ दान कर दो। तो दानचंद तो महाकंजूस था, वो तो एक ढेला भी दान ना करे, कैसे दान करेगा। तो देवी ने कहा कि एक काम करो, कुछ नहीं कर सकते तो जाके गंगा स्नान कर लो। गंगा स्नान करने में कौन सा पैसा लग रहा है। दानचंद बोला, बड़ा अच्छी बात बताया देवी ने, चलो इसमें तो पैसा नहीं लगेगा। गया गंगा घाट पे, वहां देखा पंडा। अब तो पंडा को देना पड़ेगा पैसा। बोला यहां गड़बड़ है, यहां तो हमको दिक्कत हो जाएगा। शमशान घाट में पहुंच गया कि यहां पंडा नहीं होगा, स्नान करेंगे आराम से, कोई मांगने वाला नहीं होगा। भगवान सब देख रहे थे। बोले वाकई आज कमाल के आदमी से भेंट हो गया है। उसने जैसे डुबकी लगाया, लगा के निकला, भगवान ही पंडा के रूप में आ गए उसके सामने। अरे ये तो पंडा। बोले अब तो दानचंद, कुछ तो दान तुमको करना पड़ेगा। अब तो पड़ गया फिर हमें कि इसी के लिए तो मैं शमशान घाट में आकर नहा रहा था, ये पंडा यहां भी आ गया हमसे लेने। बहुत सोचा, बोला अभी मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो नहीं, कुछ नहीं है तो तू कुछ कबूल कर ले, उधार बाद में देना, कबूल तो कर लो। बोला एक ढेला देंगे, चलो ये क्रेडिट रहा हमारे ऊपर, हम देंगे आपको। चला गया घर। दूसरे दिन दरवाजा खट खट खट, पत्नी गई दरवाजा खोलने, कौन है? तो वो तो भगवान वहां भी पहुंच गए अपना दान लेने के लिए। उसने बोला दानचंद कहाँ है? तो बोली रुकिए बुलाते हैं। गई धर्म पत्नी कि देखिए कोई आए हैं पंडा, पंडे के रूप में। दानचंद समझ गया, बोला बोल दो कि मैं बीमार हूं अभी। पत्नी जब बोली देखिए अभी दानचंद जी बहुत बीमार हैं, इसलिए आपसे मिल नहीं सकते। पूरे बीमार हैं? अरे तब तो मुझे यहां रहना पड़ेगा, उनको ठीक करेंगे तभी तो जाएंगे। खाना वाना का व्यवस्था करिए, खाना वाना खाएंगे। अब तो ढेला देना था, अब यहां भोजन का प्रबंध करना पड़ गया। पत्नी ने जब बोला ध्यानचंद से, तो ध्यानचंद ने बोला कि जाके बोल तो मर गए। जाके जब बताया कि ध्यानचंद जी अभी अभी गुजर गए, रोते हुए बोले गुजर गए? अरे आप अकेली नारी क्या क्या करिएगा, आप घर में रहिए, मैं गांव वालों को जाके बता देता हूं। भगवान थे पंडा के रूप में, जाके गांव वालों को बता दिया। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। अब ध्यानचंद को रस्सी उसी से बांधने का काम चालू हो गया। और जैसे उनको ले जाने लगा गांव के व्यक्ति, पत्नी रोने लगी कि ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। भगवान ने कहा अरे ये तो आपका मोहब्बत कह रहा है कि मरे नहीं है, ये तो स्वर्गवास कर गए हैं। आप वाकई ही बहुत मोहब्बत करती हैं। कोई बात नहीं, सब्र रखिए, सब्र रखिए। पत्नी करे क्या? शमशान घाट सुला दिया गया। पर दानचंद भी कमाल का कंजूस। जैसे सुलाया गया शव को, भगवान धीरे से कान में आके बोले मैं भगवान हूं ध्यानचंद, तुमसे मिलने आया हूं। अब उसको लगा कि भगवान साक्षात मुझसे मिलने आए हैं।
उसने जैसे आंख खोला तो पंडा सामने खड़ा है। फिर तो भगवान बोले पंडा, तो बोले ध्यानचंद मान गए कि तुम कमाल के हो, लेकिन तुम अपनी अपनी अंतिम इच्छा मुझे बता दो, तुम्हारी क्या है? प्रभु ढेला माफ कर दें हमको, जो मैंने कहा था ढेला दूंगा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये हाल है कंजूस का। तो आप सीखें अपने लाइफ में। बहुत लोग मैं तो जानता हूं, बचपन में देखा हूं, अरविंद सर जानते भी होंगे, नाम नहीं बताऊंगा, जब हम लोग धनबाद में रहते थे। सुन लीजिए, आप कैसे आदमी हैं, बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, एक छोटा आदमी, मजदूर किस्म का आदमी सब्जी बेचता है, और आप उस सब्जी वाले के पास इवनिंग में जाते हैं 7 बजे शाम में। क्यों जाते हैं पता है? कि उसकी 5 रुपए किलो का कॉस्ट प्राइस का चीज मैं 3 रुपए में लूंगा। उसका लागत बड़ा है 5 रुपया, और मैं खरीदूंगा 3 रुपया, क्योंकि सब्जी एक ऐसा आइटम है जो कच्चा आइटम जिसको बोलते हैं खराब हो जाना, नेक्स्ट डे क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो सब्जी वाला क्या करेगा? उदाहरण के तौर पे सब्जी वाला वो 3 रुपया में भी दे देगा, जी जी ले जाइए, नहीं तो कल खराब हो जाएगा, और आप बड़ी खुश। यानी कि कंजूस हमेशा दूसरे को नुकसान पहुंचा के खुश होता है। आप बताओ कि ईश्वर आपको कभी आगे बढ़ने देगा? जब आपकी यह मनसा होगी कि मैं नुकसान किसी को पहुंचाऊंगा और खुश रखूंगा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे आप सेविंग करिए, लेकिन सेविंग करने से ज्यादा आप कमाने का सोचिए कि मैं और ज्यादा कैसे कमाऊं और काम कैसे करूं ताकि हमारे जरूरत की चीजें पूरी हो। ये नहीं कि जो पैसे हैं उससे दूसरे को नुकसान पहुंचा करके और हम सेविंग करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने जीवन में कंजूस बिल्कुल नहीं बनेंगे, और कंजूस बनना नहीं है और फिजूल खर्च भी नहीं करना, इसको ध्यान रखना। चलिए क्लास में।